आप इन दोषियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? जो लड़के जो फरार हैं, ये इनकी गांव में इमेज कैसी थी? ये ऐसी कुछ हादसे पहले हुए हैं? एक्चुअल में इन लोगों की थोड़ी ही अलग ही तरह की प्रवृत्ति है। ये जैसे कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि ये दोषी हैं तो इन्हें सज़ा थोड़ी कम मिले। हर आदमी ये बोल रहा है कि ये दोषी है, इन्हें काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हर लड़की की तरफ से गलत नज़र से देखते थे और काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही तुच्छ किस्म के इंसान थे। इन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मेरा खुद का ही मानना है। तो क्योंकि इनका व्यवहार पहले कैसा रहा है गांव में, स्पेशली लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके? ऐसे कुछ हादसे पहले हुए हैं? देखो, हादसे तो हुए भी हैं और नहीं भी हुए। अगर ग्रामीण माहौल में ऐसा होता है कि काफ़ी बार लोग अपने जो हादसा होता है उसको दबा लेते हैं, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते हर आदमी से। हमारे गांव में एक प्रवृत्ति, हमारे गांव में क्या, किसी भी गांव में ग्रामीण माहौल में ये होता है कि जैसे लड़की के बारे में दबा लिया जाता है, कल ने मेरे लड़के का रिश्ता हो या ना हो, पता नहीं लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग दबा लेते हैं। वैसे मेरी नॉलेज में तो हुआ है, लेकिन मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लड़की की प्रवृत्ति पे फर्क पड़ता है इससे। अच्छा, लड़की के बारे में ना बात करते हुए, जब हादसा हुआ था पहले, तब बात जब पंचायत तक आई थी, तब क्या हुआ था? ये क्यों दबा दिया गया था? और इन लड़कों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया गया था? किसी ने कुछ बोला था? ऐसा है मैम, जैसे गांव में हमने जब पंचायत की थी तो ये कम से कम 80 90 आदमी थे और विद हथियार थे। लेकिन जब ये हमारे पास आए, जब गांव में किसी ने पंचायत की, जैसे तो हमने पंचायत के कारण पूछा तो ये आपसी विवाद बताया गया, ये मारा पीटी का विवाद बताया गया। तो हमने वहाँ उसको ख़त्म कर दिया था, हमने समझा के बच्चों को राजीनामा करा दिया था। इन आरोपी जो हैं, जो फरार हैं, इनका वैसे गांव में लोगों के साथ व्यवहार कैसा था? क्या ये खुश थे गांव के लोग इनसे, इनके व्यवहार से? नहीं, गांव के लोग तो बहुत ही परेशान थे। गांव के लोग तो ये भी चाह रहे थे कि ये जो सरकार की तरफ से आज कदम उठाया है, ये जो पहले लड़की अगर कोई बोल देती तो शायद पहले उठ जाता तो काफ़ी अच्छा तो होता। पहले लड़कियां हैं जो इनकी विक्टिम बनी हैं इसी गांव से? हाँ, बनी हैं, काफ़ी सारी बनी होंगी, क्योंकि ये इसी प्रवृत्ति के आदमी हैं। और किसी ने खुलासा नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई खुलासा कर देता तो आज ये इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और ये सिर्फ तीन, ये जो है मनीष, पंकज और निशु, सिर्फ यही है या ये इनका गैंग और बड़ा है? क्योंकि ये जो लड़की सामने आई है, इसने बोला है कि 12 आदमी थे, लेकिन इनके नाम सिर्फ 3 के दिए। ऐसा मैम मैंने भी पूछा था। जैसे मैंने जब हॉस्पिटल में लेके गया तो पर्सनली मैंने लड़की से बात की थी, तो मैंने पूछा बेटा बताओ कितने लोग थे, कैसे क्या हुआ? तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए कहा था, अंकल जी मेरे को कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया गया था तो उससे मैं बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद मेरे को ये पता है कि मेरे को यहाँ से 3 आदमी ने उठाया है, लेकिन मेरे को आवाज़ आ रही थी बार बार, मेरे को ये नहीं पता बाद में कितने आदमी आए कितने गए। और मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा था, मेरे को महसूस हो रहा था, लेकिन मैं न उन लड़कों को पहचानती हूँ और नहीं बता सकती मैं कितने आदमी थे। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि लड़की की हालत देख के ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लड़की की हालत बहुत नाजुक है, आज के दिन भी काफ़ी स्थिर स्थिति बनी हुई है उसकी, तो ये 8 से 10 लोग हो सकते हैं अंदाज़ा इनकी गैंग में गांव में 8 से 10 लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं अक्सर। एक्चुअल में अब तो उनका फ़ोन भी टैप हो रहा है बार बार, जो उनके निजी थे, जो उनके सहयोग कर रहे थे, उनको उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो मुख्य आरोपी निशु था वो कल शाम को जिंद के पास से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब आज वो पेशी पे गया है, तो पुलिस कितने दिन की रिमांड की डिमांड करती है, उसके बाद वो काफ़ी हद तक वही